मानवता मोटिवेशन स्पीकर एंड डायट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों आज हम इतने ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी मित्र भी है और दोस्त भी है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपना वक्त बर्बाद होने से कैसे रोक सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी ऐसे गति दी जिसको हम अपने सेकंडों और मिनटों में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारी टेक्नोलॉजी ने हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी मानसिक ग्रोथ को एक खंडर में डाल दिया। आपने देखा होगा कि जब जब हम फ़ोन पर अधिक समय तक लगे रहते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता कई गुना कम हो गई होती है। ऐसा कई रिसर्चों में पाया गया है कि उससे निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो हमारे दिमाग के केमिकल्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा नाइट में 10 से 11 बजे, 2 से 3 बजे तक अपने फ़ोन पे लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। उस स्क्रॉलिंग की वजह से कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आपने देखा होगा डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अवसाद, ये सब चीज़ें क्या है, कहीं न कहीं हमारी दैनिक दिनचर्या और हमारे रूटीन को इतना ज़्यादा बाधित कर रही हैं कि हम अपने जीवन में हर तरफ अपने समस्याओं और दुखों को दावत दे रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे अच्छी मित्र भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी है, लेकिन हमें उसका उपयोग कैसा करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम जानते हैं कि कैसे हम अपने टेक्नोलॉजी को अपने मित्र के सहारे अपने जीवन में बहुत सारे मल्टीपल ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे इसकी लत को कम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण हम हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बहुत सारे पहले लोग थे कि हमारा संप्रेषण और करने के तरीका हर जगह हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे हर जगह संप्रेषण करने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे रिसर्च और विद्वान लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ़ोन को साइड कर दिया, क्योंकि आप अपने फ़ोन और अपने सेल फ़ोन, कंप्यूटर, ब्लैकबेरी जैसे उपकरणों को यदि अपने पास रखते हैं तो कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा खलल डालते हैं। एक जैकमा करके बहुत सारे रिच पीपल हैं, उन्होंने देखा कि जब वो व्यायाम और ध्यान करते हैं तो अपने फ़ोन को अपने ऑफिस में छोड़ देते हैं। वो 4 घंटे तक सुबह को फ़ोन को टच नहीं करते हैं, क्योंकि वो ध्यान और योग, मेडिटेशन और व्यायाम में अपनी पूरी एनर्जी डालते हैं। क्योंकि जो एनर्जी उन्होंने यहाँ डाली उससे उनका पूरा दिन विकसित हुआ। अपने दिन को उन्होंने ऊर्जावान, उत्साह और लक्ष्यवान बनाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते उठते फ़ोन को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कोई फालतू की चीज़ दुनिया भर की देख रहे हैं। यदि हम कोई नॉलेज की चीज़ें सुनते हैं तो क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सुबह के समय बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। यदि हम उस समय चाहें तो कोई भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम में रख सकते हैं। जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमारे अंदर इंटरनल इतनी ज़्यादा फीड हो जाती है एक विजन और लक्ष्य की तरफ कि हम उसको पा सकते हैं। लगातार हमारे वो माइंड में सेट हो जाती है। जैसे यदि आपको कभी देखा होगा आपने, अगर आपको मर्सिडीज बेंज कार पसंद है तो आपको रोड पर कहीं ना कहीं मर्सिडीज बेंज कार ही दिखेंगी। यदि आपको अल्टो पसंद है तो अल्टो ही दिखेंगी। ये क्या है, रेक्टिकुलर सिस्टम होता है जिसमें हमारे एक चीज़ सेट होगी तो हमें वही बार बार हमारा माइंड हमें विजुलाइज कराता है ना। पावर ऑफ विजुलाइजेशन में भी ऐसा कहा गया कि अगर हम लक्ष्यवान और अपनी प्रतिभा और अपने लक्ष्यों को सामने रख के उन्हीं को विजुलाइज करें, पूरी एनर्जी और उत्साह से उन चीज़ों को करें तो उनमें बहुत सारे बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसलिए कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए अपने सही कामों में, सही वक्त के लिए, और सही समय निर्धारित करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अधिक समय हम टेक्नोलॉजी की लत ना डालें, क्योंकि इससे बहुत सारे गलत परिणाम भी हुए हैं जिससे लोगों ने अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने समय को किल किया है। आजकल आप देखिए जिस लोगों ने समय की वैल्यू नहीं की है, कहीं न कहीं समय ने उनको इतना पीछे ढकेल दिया है कि समय कभी वापस नहीं आएगा। ये जीवन सिर्फ हमें एक ही बार मिला है, चाहे तो हम इसे सोने में गुजार दें, चाहे तो हमें इसे सोना बना दें। तो इसलिए अपने वक्त की कदर कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए।